हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसीज फिर आ गई हैं और ये बेहतरीन मौका है कि जिन्होंने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से हो या आर्ट साइड से, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो एयरफोर्स में एज एन एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी डिफरेंट परेशानियों की वजह से, कुछ दीगर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से एजुकेशनल जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उनको बीच में ही अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ना पड़ती है, रोज़गार के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो एयरफोर्स में एज एन एयरमैन ज्वाइन करें। ज्वाइन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी ईजी और बहुत फेयर सिलेक्शन है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी अगर सलाहियत है और अपने सब्जेक्ट्स में मोर देन 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम की डिटेल मैं आपको बहुत तफसील से दूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये पूरी चीज़ समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आप या आपके मिलने वालों में या आपके ख़ानदान में या रिश्तेदारों में कोई भी शख्स ऐसा है जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ईज़िली इसमें कर सकता है। हालांकि ये कमीशन ऑफिसर के लिए पोस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनली यानी डिपार्टमेंटली लोगों को बहुत से मौके मिलते हैं जिसमें वो ऑफिसर बन सकें। और रिसेंट जो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है वो है भिलाई के अभिषेक सिंह, जो कि एज ए सोल्जर आर्मी में ज्वाइन किए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से उन्होंने अपनी एजुकेशन और अपनी तैयारी कंटिन्यू की और विद इन 2 years ही गॉट सिलेक्टेड फॉर एन ऑफिसर। ये मौका आपको ऑफिसर तक भी बना सकता है अगर आप इसमें सिंसियरिटी के साथ में ज्वाइन करें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। डिफेंस में एक फ़ायदा ये भी है कि आपको पढ़ाई के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, बहुत चांस मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। तो अगर आप अपनी एजुकेशन को 12th के बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो वहाँ आप थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस जो है आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर ग्रेजुएशन और मे बी द पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर डिग्री विच यू कैन डू इट। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं अपने नौजवानों के लिए कि उनको बरसरे रोज़गार भी हो जाएं और अपनी पढ़ाई भी इसमें करते रहें। ये जो वैकेंसीज़ आई हैं ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और इसको जो इनटेक है इसका 01 of 2022 जो है इसका बैच है जिसके लिए ये सिलेक्शन किया जा रहा है। और इसमें 2 ग्रुप्स हैं, यानी ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स में टेक्निकल ब्रांच के बच्चे जो हैं वो टेक्नीशियंस जो हैं वो उनका एनरोलमेंट है और ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेक्शन किया जाता है। इसकी जो ओपनिंग डेट्स हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो 22 जनवरी 2021 को ओपन हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म इज़ 7 फरवरी 2021, यानी कि थोड़ा सा वक्त है आपके पास, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और इसके बाद में आप इसमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो 18 अप्रैल 2021 से लेकर के 22 अप्रैल 2021 के बीच में होंगे और ये फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है ये ऑनलाइन होना है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे फ़ेज़ 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनको फ़ेज़ 2 के लिए कॉल किया जाएगा और जो फ़ेज़ 2 क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद में फ़ेज़ 3 यानी कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। तो देखते हैं कि इसमें जो ख़ास चीज़ें जो लिखी हैं आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि वो ये है कि सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। ये बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का सोर्स नहीं चलता है, ना ही किसी किस्म के एजेंट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैलेंट की बुनियाद पे, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे आप इसमें जो है सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके अंदर सलाहियत है तो। मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल नॉट बी परमिटेड इन द टेस्टिंग एरिया। ये ख़ास बात है और चूँकि सिलेक्शन इज़ वेरी फेयर तो आपको अपनी जहानत के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और उसकी बेस के ऊपर ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है। आइए देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू द कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स और ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको इसमें मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। 2 वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक है www.airmanselection.cdac.in
और दूसरी है www.careerindianairforce.cdac.in। यानी कि आप इन दो वेबसाइट्स के ऊपर आप जा कर के जो है अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो सुबह 10 बजे से शुरू होगा 22 जनवरी 2021 को, और शाम को 5 बजे 7 फरवरी 2021 को ये जो है क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि इसके बीच बीच में आपको अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, जैसे ही आपको मौका मिले एंड इफ़ यू आर रेडी इमीडिएटली इसको जो है अप्लाई करके आप काम को फिनिश कर दीजिए। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें अंडर मेंशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना ज़रूरी है, जैसे कि 10th की मार्कशीट और जो है वो आपको और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ में अपलोड करना ज़रूरी है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम, फादर्स नेम वगैरह जो है वेरीफाई किया जा सके। इसके साथ में 10+2 की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, या 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर का मार्कशीट है तो वो करना है। पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर फोटोग्राफ, ये फ़ोटोग्राफ का मामला बहुत सीरियस है, ज़रा से इसको समझ लें कि पासपोर्ट रिसेंट यानी कि दिसंबर 2020 में जो फ़ोटो लिया गया है उससे पुराना नहीं होना चाहिए। और इसकी ख़ास बात यह है कि आपके हाथ में एक स्लेट होना चाहिए, ब्लैक कलर की स्लेट, जिसमें चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्लियर कट उसमें बोल्ड लेटर्स में आपको ये लिख करके सामने पकड़ करके, और फिर उसके बाद में बहुत क्लियर कट तरीके से आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है, और जिसका साइज़ जो है वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है उसको भी आपको अपलोड करना है, और कैंडिडेट्स के जो सिग्नेचर है उसको भी आपको अपलोड करना है, और सबका साइज़ जो है वो 10 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं उनके सिग्नेचर भी आपको उसमें अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अपेयर कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स हैं वो जो है वो शो होना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि आपने इंग्लिश में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है इसकी 250 रुपये है, जो कि आपके ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। इसके साथ ही आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो आपको उसमें डालना है, जो कि वैलिड रहे, क्योंकि सारी कॉरस्पॉन्डेंस जो है आपको आइदर थ्रू मैसेजेस SMS के ज़रिए से होगी, या फिर आपको ईमेल आईडी के थ्रू से आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपकी वैलिड रहनी चाहिए, जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेशन किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपका आधार कार्ड जो है वो भी आपके साथ में रेडी होना चाहिए, उसको भी आपको अपलोड करना है। जो आपको प्रोविज़नल एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उसको आपको सिर्फ प्रिंट आउट नहीं लेना है, बल्कि एक कलर प्रिंट आउट ले करके फिर आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना है। आप जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी जाएं उसके लिए आपको वैलिड फ़ोटो ID कार्ड लेकर के जाना है, चाहे वो आधार हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कुछ भी हो वो आपको वैलिड ID कार्ड ओरिजिनल तीनों जगह, यानी कि फ़ेज़ 1 के लिए, फ़ेज़ 2 के लिए एंड मेडिकल के लिए जब भी आप जाएं तो वो आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट आप विज़िट करें। इसके साथ ही गवर्नमेंट का एक ख़ास इंस्ट्रक्शन ये है कि कोविड-19 के तहत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। उसमें किसी किस्म के भी लूजनेस जो है दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट। अब आइए देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपकी एज क्या होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 16 जनवरी 2001 एंड 29 दिसंबर 2004 बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आप 16 जनवरी को भी पैदा हुए हैं या 29 दिसंबर 2004 को भी पैदा हुए हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब आइए देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ग्रुप X के लिए आपको इंग्लिश के साथ 12th में फिज़िक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है, जिसमें के सब्जेक्ट्स में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। एट द सेम टाइम एग्रीगेट मार्क्स भी आपके 50% 12th में होना चाहिए। ग्रुप Y वैकेंसीज़ के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, जिसमें कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न ये है कि ग्रुप X के लिए अलग टेस्ट होगा, ग्रुप Y के लिए अलग टेस्ट होगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स X एंड Y दोनों ग्रुप्स में जाना चाहते हैं या उनके पास वो सब्जेक्ट्स और एलिजिबिलिटी है उनकी, तो उनके लिए भी एक सेपरेट टेस्ट होगा जो कि इसी सिटिंग में हो जाएगा।
लेकिन आपको जब एडमिशन फॉर्म आप भरेंगे ऑनलाइन तो उसमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर आइदर ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो उसका जो मार्क्स सिस्टम है वो ये है कि ग्रुप एक्स के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 60 मिनट्स का होगा और उसके अंदर इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स के टेस्ट जो है वो उसमें लिए जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप वाई का जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट्स का होगा और उसके अंदर इंग्लिश के साथ में आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का टेस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। जो बच्चे ग्रुप एक्स एंड वाई में दोनों में एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करना चाहते हैं उनका 85 मिनट्स का जो है टेस्ट होगा, जिसमें कि ये तमाम टेस्ट जो हैं यानी कि इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये तमाम चीज़ों के क्वेश्चंस उसके अंदर रखे जाएंगे और उनको उसमें एग्जामिनेशन देना होगा। इसका जो मार्किंग पैटर्न है वो भी ज़रा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मार्किंग पैटर्न ये है कि फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन और जो अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन उसके लिए निल यानी कि 0 मार्क्स होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसमें 0.25 नंबर जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। एक चीज़ ये कि हर एग्ज़ामिनेशन में कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना है ताकि उनको पता चल सके कि किस सब्जेक्ट में उनके पासिंग मार्क्स हैं या नहीं हैं। फेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेंगे। उन बच्चों को जो है न्यू एडमिट कार्ड जो है वो उनको ईमेल के ज़रिए से भेजा जाएगा, वो भी उसका भी कलर प्रिंट आउट ले करके फिर जिस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में उसको बुलाया जाएगा वहाँ पर जा कर के उनको वो टेस्ट देना है। कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होंगे तो आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो आपको लेकर अपने साथ में रखना है, जो कि एट द टाइम ऑफ गोइंग फॉर फेज़ 2 एग्जामिनेशन यू हैव टू कैरी अलॉन्ग विद यू। आपको अपने साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। इसके साथ ही HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक/ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग, 8 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स विच वॉज यूज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने फ़ोटो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया है उसकी आपको 8 कॉपीज़ अनअटेस्टेड कॉपीज़ वो अपने साथ में लेकर के जाना है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। Original and 4 self-attested photocopies of matriculation mark sheet. Original and 4 self-attested photocopies of intermediate 10+2 equivalent examination passing certificate and mark sheet. ओके, तो ये इस तरीके से आपको काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ लेकर के जाना है। जब आप फेज़ 2 के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी जाने से पहले, ताकि आपके अंदर स्टैमिना वगैरह बना रहे। यानी कि सबसे ख़ास बात यह है कि जो कैंडिडेट्स जो फेज़ 1 का पास करने के बाद में जब आएंगे तो उनको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए मैदान में लाया जाएगा और उन बच्चों को 1.6 किलोमीटर के जो है वो रनिंग करनी है विदिन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, यानी कि 6.5 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपको जो है रनिंग करनी है इस पीरियड के साथ में, इस ड्यूरेशन के साथ में। इसके अलावा आपको जो है 10 पुशअप लगाने हैं, 10 सिटअप्स हैं एंड 20 स्क्वाट्स जो आपको करने हैं वहाँ पर। जो बच्चे ये टाइम के अंदर, जो भी टाइम अलॉट किया जाएगा उसके अंदर अगर बच्चे कर लेते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड इन द फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद में आता है अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये आपका फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन का फाइनल चीज़ है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह लीजिए कि आपकी एप्टीट्यूड देखी जाती है कि हाउ मच यू आर फिट फॉर द डिफेंस। इसके बाद में आएगा फेज़ 3, और फेज़ 3 में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है कि जो लोग क्वालिफाई अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी कर लेंगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जो इसके लिए कम से कम आपको मेडिकली उतना होना ही चाहिए। नंबर 1 ये है कि आपकी हाइट, यानी ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए जो है वो आपकी हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन इज़ 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि आप जब हवा लेकर के सीने को अंदर हवा लेकर के फुलाते हैं तो दैट शुड एक्सपैंड एट लीस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर यू शुड हैव द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब आइए देखते हैं कि इसके पे एंड पक्स क्या हैं
और कितनी सैलरीज वगैरह जो है इसमें मिल जाती है। पे एंड अलाउंसेस का ऐसा है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको स्टिपेंड दिया जाएगा 14,600 रुपीज़ इन एडिशन टू योर फूड, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म एट्सेट्रा, वो आपको मिलेंगी वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन साथ में ही आपको जो ट्रेनिंग का स्टिपेंड्स है वो हर महीने आपको 14,600 रुपये आपको पॉकेट मनी के तौर पे दिया जाएगा। और जब आप पास कर लेंगे अपनी ट्रेनिंग तो ग्रुप एक्स वालों के लिए अप्रॉक्सीमेटली विद इंक्लूडिंग योर ऑल अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स जो है इट विल गो अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड द ग्रुप वाई के लिए इट विल गो बिटवीन 40 to 45,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इट्स ए प्रेटी गुड स्टार्ट, तो वन कैन लुक फॉर इट। इन एडिशन टू दिस कुछ पर्क्स भी हैं जो कि हर एक को मिलते हैं, यानी कि आपको साल में 2 महीने यानी 60 डेज़ की छुट्टी मिलेगी और 30 डेज़ का कैजुअल लीव मिलेगा। इसके साथ ही आपको फ्री आने जाने का रेलवे वारंट मिलता है। आप जिस ड्यूटी पे भी स्टेशन पे भी हैं वहाँ से आपके होम टाउन के लिए आपको जो है फ्री रेलवे का वारंट मिलता है। और जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, राशन मिलता है, CSD कैंटीन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जिसको कि ज़रा मुश्किल पड़ता है गिनाने के लिए। और साथ में 50 लाख का आपको इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कवर मिलता है जिसका कि प्रीमियम है 3,200 रुपीज़ पर मंथ। ये तमाम टेस्ट होने के बाद में जो एयरफोर्स है वो आपको प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑन 31 अक्टूबर 2021 को डिस्प्ले करेंगे। और इसके बाद में जो लोग इसमें आएंगे उसमें से भी आपको जो कट ऑफ होगी, जो वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से लेने के बाद में जो फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट है वो जो है आपको 10 दिसंबर 2021 को वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। और उन लोगों को जो है ज्वाइन करने के लिए थ्रू ईमेल आईडीज़ जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके ज़रिए से कॉल किया जाएगा ताकि वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह पर जा सकें और 1 of 2022 बैच के जो है वो उसके मेंबर बन सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयरमैन सिलेक्शन प्रोसीजर इन इंडियन एयरफोर्स। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट इज़ वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। अगर थोड़ी सी तैयारी करके आप इसमें एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।